खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। कोरोना को लेकर यूपी से बड़ी खबर आ रही है। यूपी में कोरोना मरीजों के लिए होम आइसोलेशन को मंजूरी दे दी गई है। योगी सरकार ने शर्तों के साथ होम आइसोलेशन को मंजूरी दी है। अब तक कोरोना संक्रमितों को अस्पताल या होटल में रखा जाता था। होम आइसोलेशन के पहले मौजूद सुविधाओं का मुआयना किया गया, उसके बाद इसकी मंजूरी दी गई। तो अब यूपी में भी होम आइसोलेशन की मंजूरी दे दी गई है। एक बड़ा और अहम फैसला यूपी सरकार की तरफ से। पहले या तो आपको आइसोलेट किया जाता था हॉस्पिटल में या फिर होटल में रखा जाता था, लेकिन जिस तरीके से लगातार संख्या बढ़ रही है और अस्पतालों की जो बदइंतजामी दिन नजर आ रही है, उसके बाद यूपी सरकार की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है कि अब होम आइसोलेशन को मंजूरी दे दी गई है। तो कई शर्तों के साथ होम आइसोलेशन की मंजूरी दी है सरकार ने। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, सबसे पहले इस बड़ी खबर के बारे में क्या कुछ तमाम अपडेट? देखिए, जैसे चर्चाएं थी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटलों की कमी है, पड़ रही है, बेड नहीं है, लोग 8-8 घंटा अपनी बारी का एडमिट होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब एम्बुलेंस से आ जाते हैं तब, या हॉस्पिटल आ जाते हैं तो होल्डिंग एरिया में अपने एडमिट होने का इंतजार कर रहे हैं। कई जगह से खबरें ऐसी आई, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ या कानपुर से, जहां पे सही समय पे या निर्धारित समय पे एम्बुलेंस 1-2 दिन उपलब्ध नहीं कर पा रही। सीएमओ कार्यालय से लगातार लोग संपर्क कर रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो बड़े शहर हैं, गोरखपुर हो, लखनऊ हो, गौतम बुद्ध नगर हो, कानपुर हो, मेरठ हो या गाजियाबाद हो, यहाँ स्थिति और कोरोना संक्रमण के रूप में विकराल रूप धरती जा रही है। क्योंकि हॉस्पिटल सारे फुल हैं, जो डिस्चार्ज मरीज हो रहे हैं वो भर्ती होने की अपेक्षा में कम है। प्राइवेट हॉस्पिटल भी फुल हो चुके हैं। लखनऊ में हज हाउस के अलावा आनंदी वाटर पार्क को भी कोविड हॉस्पिटल के रूप में तब्दील किया गया था कि जो लोग अपने पैसे में खास करके आनंदी वाटर पार्क या कई सारे होटल को भी हायर सरकार ने किया था, लेकिन वहां पे करना पड़ेगा। बहुत सारे तबके ऐसे हैं जो गरीब हैं, जो 2000 रुपये डेली पे नहीं कर सकते हैं। उनकी अब कमी लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही थी। लोग अपने घर पे या लगातार शिकायतें कर रही थी, एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही थी। अब मुंबई और दिल्ली के मॉडल पे उत्तर प्रदेश भी उसी मॉडल पे आगे बढ़ रहा है, जिस योगी मॉडल की तारीफ हो रही थी कि पूरी तरीके से यहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बहुत बेहतर है, चाहे हॉस्पिटल की बात हो या टेस्टिंग की बात हो। लेकिन जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहे हैं उससे अब सरकार ने निर्णय लिया है, कोविड संक्रमण के अगर कोई है तो अपने घर पे ही आइसोलेशन एक निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार रह सकता है और उसका पालन वो करेगा। राज्य सरकार उस हिसाब से पालन करवाएगी। तो एक ये बड़ा कदम उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया है। इसके अलावा कुछ जो प्रमुख शहर हैं वहाँ पे विशेष टीमें भेजने का निर्णय लिया गया है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, बस्ती, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, बलिया, झांसी, मुरादाबाद, वाराणसी की जो है मेडिकल की स्पेशल टीमें लखनऊ से भेजी जाएंगी। ये भी निर्णय लिया है। इसके अलावा चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए जनपद स्तर पे आईएमए तथा नर्सिंग एसोसिएशन पदाधिकारियों के साथ बैठक किया जाए, क्योंकि कई जगह नर्सों के साथ या जो कर्मचारी हैं वो काम न करने या कुछ कारणों की वजह से विरोध की खबरें भी आ रही हैं। तो आपस में सामंजस्य बैठा करके सभी तरीके से की जो चिकित्सीय व्यवस्था है वो बेहतर हो, लेकिन उसके लिए लगातार प्रयासरत सरकार है। लेकिन अब घर में अगर कोविड संक्रमण किसी को है तो राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की आईसीएमआर की गाइडलाइन है, उसके अनुसार घर पे ही वो रह सकता है। ये आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ जब बैठक की उसके बाद इसको मंजूरी दे दी। तो अब चूंकि लगातार लोड बढ़ता जा रहा था तो राज्य सरकार पे चूंकि अब हॉस्पिटलों की लगातार मांग बेटों की हो रही थी, उससे थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, क्या वो घर पे आइसोलेशन पे जब कोई कोविड संक्रमण के दौरान रहेगा तो उसको सही ढंग से इलाज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? क्योंकि कई सारे हॉस्पिटल से ऐसी खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर नहीं है या डॉक्टर इलाज करने नहीं आ रहे हैं
या डर रहे हैं, लेकिन जब अपने लोग घरों पे रहेंगे, टेलीफोनिंग के जरिए संपर्क होंगे या शिफ्ट वाइज डॉक्टर जाएंगे और अगर हालत सीरियस होती है तो उसके लिए सरकार क्या कदम उठाती है। हालांकि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बड़ा सवाल है सरकार कि ने लखनऊ की तर्ज पे शुरू किया है, लेकिन एक जी पंकज, ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से शुरू से हमने देखा है कि यूपी सरकार किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रही थी, हर बार हर नए कदम उठा रही थी और शायद इसी को फॉलो ऑन राज्य भी कर रहे थे कि किस तरीके से यूपी सरकार एक्टिव है अपने लोगों को लेकर, अपने अस्पतालों को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, और समय समय पर योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने भी जमीनी स्तर पर जाते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से कोरोना का ये जो केस है वो बढ़ रहा है, बद इंतजामी जो देखने को मिल रही है अस्पतालों में, लगातार तस्वीरें भी हम देखते आए हैं कि कैसी कैसी तस्वीरें नजर आ रही। उसके बाद होम आइसोलेशन का डिसीजन लेना, क्या यूपी सरकार इस डिसीजन के लिए तैयार है पूरी तरीके से? क्योंकि जहां हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल पा रहा है, बद इंतजामी हॉस्पिटल में देखने को मिल रही है, क्या वो घर जाकर मरीजों का इलाज करा पाएंगे? देखिए ऋतु, सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि हॉस्पिटल फुल हैं, बेड फुल हैं, और ऐसे जो अलग अलग, चाहे वो हज हाउस हो या आनंदी वाटर पार्क हो या जो प्राइवेट हॉस्पिटल के रूप में तब्दील किए गए हों या और ऐसे पब्लिक प्लेस को जो हायर किया गया था कोविड हॉस्पिटल के रूप में, वो भी फुल हो गया। आप अंदाजा लगा सकती हैं, लखनऊ में 200, 150 और 300 कोरोना संक्रमण के लगातार 15 दिनों से केस निकल रहे हैं। डिस्चार्ज होने की संख्या कम है। यही हाल गोरखपुर का है, गौतम बुद्ध नगर का है, कानपुर का है, मेरठ का है, गाजियाबाद का है। तो चूंकि अब सरकार के पास कोई ठीक है पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।